बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बेहद ईमानदार और परिश्रमी इंसान था। वह अपने काम से हमेशा खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसके 2 बच्चे रवि और नेहा थे। मोहन गांव के सबसे बड़े लकड़ी व्यापारी सेठ गिरधारी लाल के यहाँ जंगल से लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले सेठ गिरधारी लाल मोहन को पैसे देता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन सुबह मोहन काम पर जाने लगा। कविता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो जाएगी। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन रवि और नेहा पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। तो जाकर दे देना। कविता की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अजी, कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। इतनी कम तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? तो क्या करूं? मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ गिरधारी लाल से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च। इतनी कम कमाई में गुजारा कैसे होगा? ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला गया। काम पर पहुंचते ही बाकी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ गिरधारी लाल कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि मैंने उससे उधार लिया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी बीमार थी, 2 दिन छुट्टी ली और सेठ ने आधी तनख्वाह काट ली। मोहन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, इस बार पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भरनी है। दिन भर काम करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ गिरधारी लाल के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सारा माल गोदाम में पड़ा है। 1-2 दिन में मिल जाएगी पगार। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। बच्चों की फीस और घर का सामान लेना है। मैंने कहा ना, अभी पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश होकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही कविता ने पूछा, कितनी पगार मिली? अभी कुछ नहीं मिला। सेठ डिशन जी ने कहा है 1-2 दिन में देंगे। अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अब इंतजार के सिवा और कोई रास्ता नहीं। 2 दिन बाद आखिरकार सेठ ने सबको पगार दी। राम स्वरूप को कम पैसे मिले। जगन को भी काट छाट कर दिए गए। फिर मोहन की बारी आई। सेठ जी, मेरे तो पूरे पैसे बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, इसलिए कम ही मिलेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेबस मोहन को पैसे लेकर लौटना पड़ा। रात को कविता बोली, इतने में घर कैसे चलेगा?
अब मैं दूसरा काम भी ढूंढूंगा। मोहन ने फैसला किया। अगले दिन काम के बाद वो गांव-गांव काम ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। थक हार कर लौटते वक्त अचानक उसने देखा कि भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ रहा है। जान बचाने के लिए वह पास की एक गुफा में छिप गया। झुंड निकल जाने के बाद उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, रुको, इसे मत छुओ। सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, डरो मत मोहन, तुम ईमानदार हो। ये गुफा केवल सच्चे दिल वालों के लिए है। यह एक जादुई टोकरी है। जिन्न ने कहा, इसमें वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। एक बार जो डाला वही बार बार निकलेगा। मोहन टोकरी लेकर घर आया और सारी बात कविता को बताई। दोनों ने सोच समझकर चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन मोहन ने लकड़ियां बाजार में बेची और अच्छे पैसे कमाए। अब बच्चों की फीस बढ़ जाएगी। और मैं उन सभी लकड़हारों की भी मदद करूंगा जिन्हें सेठ गिरधारी लाल ने हमेशा ठगा है।